और वहीं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर मोहन मरकाम के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता अनुराग सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल लेकर शराब की झूठी शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सनातन धर्म अनुयायी इसके लिए कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। अनुराग सिंह देव ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग शराब से परेशान हैं और बर्बाद हो रहे हैं। वो शराबबंदी चाहते हैं, लेकिन मोहन मरकाम शराबबंदी के लिए आदिवासियों का बहाना ले रहे हैं। घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसमें ये पूछा गया था, जब जारी हो रहा था, कि आप अनुसूचित क्षेत्रों में किस प्रकार से इसको लागू करेंगे। तो कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से उस समय कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा यदि पारित कर देगी कि हम प्रतिबंध लगाते हैं तो हम वहां पर उसको प्रतिबंधित कर देंगे। अब ये ग्राम सभा कहाँ चली गई। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से रजनी ठाकुर जुड़ रही हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है शराबबंदी को लेकर। रजनी, देखिए अब एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और सियासत देखने के लिए मिल रही है। देखिए, शराबबंदी एक बड़ा विषय है और इसको लेकर सोच समझकर फैसला लिया जाना चाहिए। यही वजह है कि सरकार ने कमेटी बनाई। लेकिन मोहन मरकाम का जो बयान आया है, उस बयान में वो कह रहे हैं कि 60% आबादी छत्तीसगढ़ की शराब का सेवन करती है, ऐसे में शराबबंदी ठीक नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आंकड़े चुनाव के पहले कांग्रेस के पास नहीं थे? क्या कांग्रेस को चुनाव के पहले ये पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा हिस्सा शराब का सेवन करता है, ऐसे में शराबबंदी जो है वो मुश्किल होगी या शराबबंदी करने का फैसला सही नहीं होगा? अब जो उनका बयान आया है वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला बयान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने और खासतौर से छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस की सरकार को चुना था कि प्रदेश में शराबबंदी होगी और उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुधार होगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि शराब की वजह से आए दिन जो है अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आती हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं जो है इस चीज से परेशान रहती हैं। और यही वजह है कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस अपना वादा निभाएगी। लेकिन अब जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही ये बात कह रहे हैं तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या शराबबंदी की बात जो कही गई, चुनाव के पहले जोर शोर से शराबबंदी का प्रचार किया गया, क्या वो महज चुनावी वादा ही था और क्या वाकई सरकार शराबबंदी के पक्ष में फिलहाल नहीं है? क्योंकि जो कमेटी भी बनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि क्या वो जो शराबबंदी की बात कही गई थी वो महज चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा ही था। लेकिन इसके बाद अब देखिए बीजेपी ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहना है विपक्ष का फिलहाल? विपक्ष लगातार सरकार से ये मांग भी करता रहा है, सरकार को ये वादा भी याद दिलाता रहा है कि जो शराबबंदी की बात कही गई थी उसे पूरा किया जाना चाहिए। सरकार का हमेशा ये तर्क रहा कि शराबबंदी को लेकर कमेटी बनाई गई है और कमेटी का जो फैसला आएगा उसके बाद शराबबंदी की जाएगी। और तथ्य ये जरूर है कि शराबबंदी का फैसला आसान नहीं है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा राजस्व का जो है वो शराब के जरिए आता है और ऐसे में किसी भी सरकार के लिए शराबबंदी का फैसला लेना आसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने अगर ये वादा किया था, इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, तो उसके पहले भी तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तर्क दिए गए होंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की गई होगी कि आखिर किस आधार पर ये वादा किया गया। और अब जाकर अगर ये कहा जाएगा कि क्या रुख समझ में आ रहा है रजनी, क्या अब इसको लेकर विपक्ष किसी तरह का प्रदर्शन या किसी तरह का विरोध भी कर सकता है प्रदेश सरकार के खिलाफ? बेशक विरोध भी देखने को मिलेगा और सियासी बयानबाजी लगातार शराबबंदी को लेकर चलती रहती है। आगे आने वाले दिनों में बहुत संभव है कि विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो। शराब को लेकर हमेशा कांग्रेस सरकार पर विपक्ष ने निशाना साधा है। हालांकि कांग्रेस ये तर्क भी देती रही कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय ही शराबबंदी का प्राइवेटाइजेशन किया गया और अब जाकर भाजपा शराबबंदी की बात कहती है, तो ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है भाजपा का। तो सियासत लगातार इस पर देखने को मिलती है और अब जब इतना बड़ा बयान आया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का, तो उसके बाद सियासी पारा और ज्यादा गर्म होगा शराबबंदी को लेकर, ये कहा जा सकता है। निश्चित रूप से बने रहेगा रजनी आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार धनंजय जी, क्या रुख, कितने सहमत हैं आप मोहन मरकाम जी के बयान से? शराबबंदी क्या सचमुच घोषणा पत्र पर एक वादा ही बनकर रह जाएगी?
देखिए, मोहन मरकाम जी ने शराबबंदी के पक्ष में बात की है और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी और इन्होंने सच्चाई कहा है कि सरकार इसमें काम भी कर रही है। 3 कमेटियां बना दी गई शराबबंदी के लिए, सामाजिक कमेटी है, राजनीतिक कमेटी है, प्रशासनिक कमेटी। सरकार तो शराबबंदी के लिए आगे बढ़ चुकी है और मोहन मरकाम जी ने शराबबंदी के पक्ष में बात की है। भारतीय जनता पार्टी उस हिस्से को तोड़मोड़ के अगर बात कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के शराबबंदी के विरोध में होने का जीता जागता प्रमाण है। बयान भी हमने धनंजय जी सुनाया है मोहन मरकाम जी का। देखिए, उसमें एक तथ्य और उन्होंने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है शराबबंदी में। देखिए, उन्होंने कहा, उनकी पूरी बयान आप सुनिएगा। मोहन मरकाम जी ने जो कहा है वो कहा कि शराबबंदी सरकार उस पर निर्णय लेगी और कांग्रेस पार्टी और सरकार जो शराबबंदी के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी वर्ग के संस्कृति संस्कार में पूजा पाठ में तो उपयोग किया था, लेकिन उसमें बदलाव भी हो गया। तो सारी चीजों ने शराबबंदी के पक्ष में कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि छत्तीसगढ़ में मुद्दा भी हो चुकी है और मुद्दे के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो है और शराबबंदी के लिए आगे बढ़ चुकी है। 70 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया गया है। सामाजिक कमेटी की बैठक जिसमें हुई है, उसमें समाज के प्रमुखों ने कहा कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी करने से छत्तीसगढ़ में जनहानि होगी। चलिए, तो कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई अहम और ठोस निर्णय शराबबंदी को लेकर नहीं लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त संजय जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। स्वागत करती हूँ संजय जी। नमस्कार संजय जी, कैसे देखते हैं इसे शराबबंदी की जो बात सामने आई थी उसके ऊपर बीते दिन मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया है? जी, देखिए, ऐसा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार के लगभग 3.25 साल पूरे हो रहे हैं और सरकार बनाने के लिए इन्होंने इस प्रदेश की महिलाओं से इन्होंने एक वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर अब ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति शराब पीकर नशे में कुछ भी बात करता है, लगभग वही नशा शराब के नाम पर सरकार को चढ़ गया है। कहीं कोई कुछ बोलता है, कहीं कोई कुछ बोलता है। शराबबंदी का सीधा अर्थ होता है कि शराब को बंद करना। अब उसकी व्याख्या की जा रही है कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। अरे सीधी सी बात है कि यदि शराब बंदी की आपने बात की थी, ठीक है, समस्या तो बीजेपी को भी है। शराबबंदी अगर नहीं हो रही है तो उससे समस्या तो विपक्ष को भी है ही। तो क्या विपक्ष इसको लेके कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन आगे देखने के लिए मिलेगा? देखिए, पहले समझ लीजिए, शराबबंदी आखिर क्यों नहीं हो रही है? शराब के नाम पर सरकार को बड़ा लालच है। सरकारी राजस्व तो आ रहा है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन अनधिकृत आय जो हो रही है जो कांग्रेस के नेताओं को, वो इनका सबसे बड़ा लालच है कि ये शराबबंदी के नाम पर कोविड के समय भी पूरे प्रदेश के अंदर में अवैध शराब जिस तरीके से बिकी है, ये भूपेश बघेल सरकार की पहचान हो गई है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी, आपने कहा है शराब बंद करना चाहिए। देखिए, बीजेपी, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी धनंजय जी से, लेकिन संजय जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या अगर शराबबंदी नहीं होगी तो बीजेपी कोई ठोस कदम उठा सकती है? नहीं, निश्चित रूप से ठोस कदम उठाएंगे। सरकार को शराब के नाम पर ये सरकार की विदाई होगी। आम जनता परेशान है कि आपने वादा किया था, हम आम जनता के साथ में मिलकर शराब के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की विदाई तय करेंगे और फिर कहेंगे कि 5 साल बैठिए और शराब के नशे में घूम रही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। वादे गफलत नहीं होना चाहिए कि आप वोट बटोरने के लिए आप उल्टी सीधी बातें करें, उल्टी सीधी घोषणा करें और जब सरकार में आए तो तमाम प्रकार की व्याख्या करते हैं। ये अधिकार सरकार को बिल्कुल नहीं है। तत्काल सरकार को शराबबंदी करना चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। आदिवासियों की आड़ लेकर अपनी लालच को छुपाने की कोशिश मत करे सरकार। चलिए, क्या सचमुच लालच है धनंजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण की थी, उनके मुंह से शराबबंदी की बात शोभा नहीं देता। और वो भारतीय जनता पार्टी जो आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सत्ता हथियार मिलने पर 50 रुपए लीटर में शराब बेचने का वादा कर रही है, जो मध्य प्रदेश में घर घर बियर रखने की छूट दे रही है, शराब का निर्माण की छूट दे रही है, जो महिलाओं की शराब दुकान खुलवा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी क्या शराबबंदी की बात कर रही है? आपने पूछा ना कि आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है यहाँ भी घोषणा करे कि 20 रुपए लीटर में हमारी सरकार बनेगी तो शराब देंगे, क्योंकि इनका चरित्र ही। लेकिन घोषणा से ज्यादा तो हुआ भी नहीं ना कुछ धनंजय जी। अगर घोषणा की बात आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे तो घोषणा से ज्यादा तो अभी कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया है, राज्य सरकार ने भी अभी कुछ नहीं किया है शराबबंदी को लेके। मेरा आरोप इसलिए है कि हमारी सरकार जब शराबबंदी के लिए कमेटी गठित थी तो राजनीतिक कमेटी ने भाजपा के नेताओं को भी आमंत्रित किया, तो विधायक हैं, ये क्यों नहीं शामिल हो शराबबंदी कमेटी में? इससे समझ में आता है कि शराब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का खर्चा चलता है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में शराबबंदी को लेकर क्या अहम और ठोस निर्णय राज्य सरकार लेती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।